खास तौर से बहुजन समाज के जो चैनल हैं, आप देखो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी का चैनल बंद नहीं हुआ, रवीश कुमार का चैनल बंद नहीं हुआ, अजीत अंजुम का चैनल बंद नहीं हुआ, अविसार शर्मा का चैनल बंद नहीं हुआ, साक्षी जोशी का चैनल बंद नहीं हुआ। इन लोगों के चैनल बंद नहीं होंगे क्योंकि ये लोग एक जाति विशेष के लोग हैं, एक मानसिकता के लोग हैं, सवर्ण विचारधारा के लोग हैं। ये लोग कभी सामाजिक न्याय पे सवाल नहीं करते। प्रधानमंत्री टारगेट कर रही है बहुजनों पे सरकार। ये सरकार हर उस दलित, पिछड़े और आदिवासी सोशल एक्टिविस्ट पे अटैक कर रही है जो सरकार से सवाल कर रहा है। मोहन मुकेश वो किस जाति का है? दलित समाज का आता है, दलित समाज से आता है। जो नेशनल दस्तक चैनल है उसमें काम करने वाले लोग कौन है? पिछड़े और दलित समाज से लोग हैं। तो इसलिए इन लोगों को जानबूझ के इरादतन टारगेट किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को बंद करने का काम किया जा रहा है। और बात यहीं पे नहीं रुक रही है कि सिर्फ कुछ चैनल को बंद कर दिया गया हो। ये प्रधानमंत्री जब से बने हैं इन्होंने इजराइल प्रेम के चक्कर में, अमेरिका प्रेम के चक्कर में, इजराइल प्रेम के चक्कर में तो खाड़ी देशों से संबंध खराब कर लिए, अमेरिका प्रेम के चक्कर में रूस से संबंध खराब कर लिए। कहाँ रूस हमें 20-25% सब्सिडी में तेल देता था और जो हमारा विनिमय होता था, यानी कि जो पैसे हम उन्हें देते थे तो वो पैसा रुपए में लेते थे, अब वो अपनी देश की मुद्रा में ले रहा है। और वो जो छूट देने का प्रोग्राम था वो छूट देने का भी मामला बंद हो गया। कहाँ ईरान हमसे रुपए में पैसे का गैस का और तेल का लेन देन करता था, अब वो चाइना की करेंसी में कर रहा है। डंका पिट रहा है पूरी दुनिया में मोदी जी। कहाँ पिट रहा है? डंका तो फट गया। इस युद्ध से बहुत लोगों की गलतफहमी दूर हो गई। एक गलतफहमी तो ये दूर हो गई, अभी तक लोगों को ये लगता था कि हम विश्वगुरु हैं और हमारा देश मेक इन इंडिया बन चुका है, ना तो हमें तेल की ज़रूरत है ना गैस की ज़रूरत है। अब देश के जो अंधभक्त भी हैं, जो सो कॉल्ड जो ज़ॉम्बी है, जिनमें दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, वो कम से कम इतना तो जान गए हैं कि हम जो घर में चूल्हा चला रहे हैं ना, जो घर में हमारी रोटी बन रही है वो मुसलमानों से आई हुई गैस से बन रही है। जो लोकतांत्रिक देश की एक परंपरा है, उस परंपरा को ख़त्म करने का काम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति सरकार से सवाल करता है, एक छोटा सा बच्चा 6 साल का बच्चा, उसने प्रधानमंत्री से कोई सवाल कर दिया, उस बच्चे का भी वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट करवा दिया जाता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चे जिनको प्रधानमंत्री और गलगोटिया यूनिवर्सिटी सहित जो तमाम बच्चे थे, तमाम यूनिवर्सिटी जो नोएडा की हैं, जिनको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बुलाया गया था, उन्होंने वीडियो बनाए, ब्लॉग्स बना के सोशल मीडिया पे डाले, तो वो मीम बन गए। जब वो मीम टाइप से बन गए, प्रधानमंत्री का उसमें मजाक उड़ने लगा, तो वो वीडियो भी डिलीट करवा दिए गए। उनको IT डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया। अब आ जाइए पॉलिटिक्स जैसे चैनल पे, नेशनल दस्तक जैसे चैनल पे, ये लोग बहुजन समाज के मुद्दों को बड़ी बखूबी से सरकार के सामने रखते हैं। जो युवाओं की समस्याएं होती हैं, जो आरक्षण से रिलेटेड चीज़ें हैं, और पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री ने जो मूलभूत वादे सरकार से किए, जनता से किए थे, और सरकार उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो उन सवालों को जब सरकार से किया जा रहा है तो उन सवालों से डर के माहौल खराब कर रहे थे। फेसबुक पे कैसे खराब हो रहा है? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछने से माहौल खराब होता है? माहौल खराब होता है अराजकता फैलाने से। जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बीजेपी के लोग अराजकता फैलाते हैं। अभी देखो बंगाल का और आसाम का चुनाव चल रहा है, वहाँ हेमंता बिश्व शर्मा किस तरीके से बयानबाजी दे रहा है, क्या उससे माहौल ख़राब नहीं हो रहा? राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए किस तरह की टिप्पणियाँ दी जा रही हैं बीजेपी के नेताओं द्वारा, क्या वो माहौल ख़राब नहीं कर रहे? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से जाते हैं और आसाम में जाके मुसलमानों के लिए अपने मुंह से जो जहर उगल रहे हैं, उससे माहौल ख़राब नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री आसाम में जाकर वो पूरी रील बना रहे हैं, क्या उससे माहौल ख़राब नहीं हो रहा? सरकार जानबूझ के कर रही है सब कुछ। सरकार डरी हुई है सवालों से। अब सिलेंडर को लेके सरकार से सवाल कर रहे हैं तो वो वीडियो ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं। सिलेंडर की वाकई समस्या है,
क्योंकि जो व्यक्ति बाहर का व्यक्ति यहाँ रह रहा है, बड़े बड़े शहरों में रह रहा है, वो पलायन करने पे मजबूर हो गया है। क्यों? क्योंकि जो गैस उसे 100 रुपये किलो की मिलती थी, अब वो गैस उसे 400-500 रुपये किलो मिल रही है। और आपको जानकारी हो, जो दिहाड़ी मजदूर है वो एक दिन का 400-500 रुपये ही कमाता है। अगर वो 400-500 रुपये की गैस भरवाएगा तो आटा, दाल, चावल, तेल ये कहाँ से खरीदेगा? यार तो दुनिया का संकट है, इसमें मोदी जी की क्या गलती? गलती तो मोदी जी की है कि भाई हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। चीन ने 7 महीने का स्टोरेज कर लिया, भंडारण चीन के पास 7 महीने का है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास स्टोरेज जैसी व्यवस्था क्यों नहीं थी? हमने पहले से सामान को रखने की जो एक गोदाम टाइप से बनाए जाते हैं, तो वो हमने क्यों नहीं बनाया? 60 साल आपकी सरकार है, आपको करना चाहिए था ना ये तो काम। मोदी जी तो अभी आए ना, देखिए मोदी जी अभी क्या 2 दिन पहले आए हैं? 12 साल का समय हो गया प्रधानमंत्री को आए। और जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे किसी भी देश का किसी भी देश से युद्ध रहा हो, ये हमारे देश का इतिहास है, हमें कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं रही, ना कभी तेल की दिक्कत रही, ना कभी गैस की दिक्कत रही। क्यों? क्योंकि रूस हमारा परंपरागत मित्र रहा, रूस से हमें तेल मिलता रहा। और जो ये अरब कंट्री है, गल्फ़ देश है, खाड़ी देश है, इनसे हमें गैस मिलती रही। हमारे ईरान से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे, इराक से हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे। ये प्रधानमंत्री जब से बने हैं, इन्होंने इजराइल प्रेम के चक्कर में, अमेरिका प्रेम के चक्कर में, इजराइल प्रेम के चक्कर में तो खाड़ी देशों से संबंध खराब कर लिए, अमेरिका प्रेम के चक्कर में रूस से संबंध खराब कर लिए। कहाँ रूस हमें 20-25% सब्सिडी में तेल देता था, और जो हमारा विनिमय होता था, यानी कि जो पैसे हम उन्हें देते थे तो वो पैसा रुपए में लेते थे, अब वो अपनी देश की मुद्रा में ले रहा है। और वो जो छूट देने का प्रोग्राम था, वो छूट देने का भी मामला बंद हो गया। कहाँ ईरान हमसे रुपए में पैसे का गैस का और तेल का लेन देन करता था, अब वो चाइना की करेंसी में कर रहा है। डंका पिट रहा है पूरी दुनिया में मोदी जी। कहाँ पिट रहा है? डंका तो फट गया। इस युद्ध से बहुत लोगों की गलतफहमी दूर हो गई। एक गलतफहमी तो ये दूर हो गई, अभी तक लोगों को ये लगता था कि हम विश्वगुरु हैं और हमारा देश मेक इन इंडिया बन चुका है, ना तो हमें तेल की ज़रूरत है ना गैस की ज़रूरत है। अब देश के जो अंधभक्त भी हैं, जो सो कॉल्ड जो ज़ॉम्बी हैं, जिनमें दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, वो कम से कम इतना तो जान गए हैं कि हम जो घर में चूल्हा चला रहे हैं ना, जो घर में हमारी रोटी बन रही है, वो मुसलमानों से आई हुई गैस से बन रही है। जो हमारे घर में ईंधन चल रहा है, जो गाड़ियां दौड़ रही हैं, वो भी मुसलमान देशों से जो तेल आ रहा है उससे। यानी कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो हमारे देश की रीढ़ है, जो हमारे देश का मेन स्ट्रक्चरल ढांचा है, वो मुसलमानों की देन है। ये गलतफहमी तो अब इनकी भी दूर हो चुकी है। मोदी जी क्या करते हैं इस युद्ध में? मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी तो प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में बिजी है। पिछले 1 महीने से चुनाव प्रचार के अलावा प्रधानमंत्री ने कोई दूसरा काम नहीं किया है। और लास्ट जो चुनाव प्रचार है वो 29 अप्रैल तक चलेगा। यानी कि ये पूरे अप्रैल का प्रधानमंत्री का रंगारंग कार्यक्रम बना हुआ है। प्रधानमंत्री जगह जगह जाके रील बनवाएंगे, कांग्रेस को और पुरानी सरकारों को गालियां देंगे, और जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो भी यूट्यूब के चैनल्स हैं, ख़ास तौर से बहुजन समाज के जो चैनल हैं, आप देखो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी का चैनल बंद नहीं हुआ, रवीश कुमार का चैनल बंद नहीं हुआ, अजीत अंजुम का चैनल बंद नहीं हुआ, अविसार शर्मा का चैनल बंद नहीं हुआ, साक्षी जोशी का चैनल बंद नहीं हुआ। इन लोगों के चैनल बंद नहीं होंगे क्योंकि ये लोग एक जाति विशेष के लोग हैं, एक मानसिकता के लोग हैं, सवर्ण विचारधारा के लोग हैं। ये लोग कभी सामाजिक न्याय पे सवाल नहीं करते। प्रधानमंत्री टारगेट कर रही है बहुजनों पे सरकार। ये सरकार हर उस दलित, पिछड़े और आदिवासी सोशल एक्टिविस्ट पे अटैक कर रही है जो सरकार से सवाल कर रहा है। मोहन मुकेश वो किस जाति का है? दलित समाज का आता है, दलित समाज से आता है। जो नेशनल दस्तक चैनल है उसमें काम करने वाले लोग कौन हैं? पिछड़े और दलित समाज से लोग हैं। तो इसलिए इन लोगों को जानबूझ के इरादतन टारगेट किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको ट्रैप किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को बंद करने का काम किया जा रहा है। और बात यहीं पे नहीं रुक रही है कि सिर्फ कुछ चैनल को बंद कर दिया गया हो। आज की तारीख में जो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर सबसे ज़्यादा कहीं है तो वो ट्विटर पे है। तो ट्विटर जो अब एक्स कहा जाता है, एक्स प्लेटफॉर्म पर भी आप देखिए, जो भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ लिखेगा, जो भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ विजुअल्स डालेगा, वीडियो डालेगा, उनके अकाउंट बंद हो रहे हैं। ख़ास तौर से जो एंटी बीजेपी वाले लोग हैं,
जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के हैं और तमाम पार्टियों के, इन सबके अकाउंट धड़ाधड़ बंद किए जा सरकार रहे कह रहे हैं हम आईटी एक्ट के अनुसार चल रहे हैं ना, आईटी एक्ट में देखिए इस जो आईटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। अब यही जब ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कोई बीजेपी का कार्यकर्ता करता, अब ये बताओ बीजेपी ज्वाला जो पाले गए पट्टे हैं, मिस्टर सिन्हा और ये अजीत भारती जैसे लोग, इस तरह के जो लोग हैं, इनके अकाउंट क्यों नहीं बैन होते, इनके अकाउंट क्यों नहीं बंद किए जाते, इन पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। ये लोग दिन भर गालियां देते हैं, चूंकि इन्हें आरएसएस का भी संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि एक मनवादी सवर्ण विचारधारा के लोग हैं, दूसरा बीजेपी का भी इन्हें सपोर्ट है। अगर किसी राज्य में जो कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ इनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो तुरंत बीजेपी से जो प्रवक्ता लोग हैं, नेता लोग हैं, वो इनकी जमानत करवा लेते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब मतलब बंद नहीं कर रहे, सरकार बंद करा रही है इनको। सरकार बंद करा रही है, और ख़ास तौर से जो बहुजन समाज के सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुजन समाज के जो चेतक लोग हैं, जो समाज में चेतना लाने का काम कर रहे हैं, इन लोगों के अकाउंट को बंद कराया जा रहा है और हवाला दिया जा रहा है आईटी एक्ट का। मैं तो सवाल करूंगा दिलीप मंडल साहब से भी, दिलीप मंडल साहब तो उस आईटी विभाग में सलाहकार बने हुए, तो आप आखिर कर क्या रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, आप तो बहुजन समाज के बहुत बड़े बुद्धिजीवी माने जाते हैं, आपने तो बहुजन समाज के लिए पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कितनी बार आपने कांग्रेस को भी कोसा है, कहा है कि कांग्रेस ब्राह्मणवाद की जननी है। तो अब बीजेपी में जब बहुजन समाज के लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो दिलीप मंडल जी जैसे लोग, धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे लोग, और जो तमाम पिछड़ी जाति के लोग वहाँ हैं, मोहन यादव जी जैसे लोग, केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी जैसे लोग, तमाम जो वहाँ पिछड़ी जाति के नोट हैं, हाँ मोदी जी भी पिछड़ी जाति से, हमारी जो राष्ट्रपति महामहिम है वो आदिवासी है। तो ऐसे लोग आखिर दलित और पिछड़ों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार क्यों होने दे रहे हैं? क्यों लोकतंत्र में स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आवाज़ का गला घोटा जा रहा है? तो इस पे सवाल तो जो बीजेपी में बैठे हुए दलित पिछड़े लोग हैं उनसे भी सवाल बनता है। बीजेपी से सवाल करना अपराध होगा। अपराध तो है ही है, और ख़ास तौर से अगर आप दलित पिछड़े और आदिवासी हैं और आप बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, तो आप लोग सचेत हो जाइए, आपके चैनल बंद कर दिए जाएंगे, आपके ऊपर फर्जी एफआईआर होंगी, आपको पुलिस द्वारा परेशान किया जाएगा। और कुल मिला जुला के बीजेपी ये नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री या उनकी छवि को कोई धब्बा लगे।